गुड इवनिंग FEN न्यूज़ लाइव और व्यूअर्स। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं बाजाब जिलेन जीजी जिलेन आओ वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है और मेरा राइट में जो है कजुम जिलेन जो जीजी जिलेन आओ वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है और लेफ्ट में मेरा एडवोकेट मेबम जिलेन और जितना पीछे बैठा है मेरा जीजी जिलेन का मेंबर्स है। तो आज मेरा प्रेस ब्रीफिंग करने का मकसद ये रहा कि लास्ट 30 जुलाई 2022 को हमने एक प्रेस ब्रीफिंग किया जो KKWS का तरफ से कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से हमारा एडवोकेट पेगुम तामिल ने किया। तो उसमें एक रिगार्डिंग WT मैसेज वायरल OC आलो के द्वारा SB OC आलो का द्वारा एक WT मैसेज वायरल था जिसमें हमारा सीनियर मेंबर हमारा कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी का एक सीनियर मेंबर है और हमारा जीजी जिलेन आओ वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर मेंबर है, मेरा करका वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट है। उसी का अगेंस्ट में एक GIFCC गालो इंडिजिनियस पेटेंट कल्चरल काउंसिल जो मीटिंग करके उसको एक्स कम्युनिकेट करेगा बोल के एक OC SB आलो से एक लीकेज हुआ WT मैसेज। जो लीकेज मैसेज हुआ कि उसको कभी हम लोग ने पाया कि GIFCC का तरफ से कभी वो मीटिंग में रेजोल्यूशन एडॉप्ट नहीं हुआ, कभी बिल्कुल ये एडॉप्ट नहीं हुआ। उसी को OC SB आलो लीक करके मैसेज SB हेडक्वार्टर ईटानगर में भेजता है जिस WT वायरल मैसेज में लिखता है कि मिस्टर केगो जिलेन को एक्स कम्युनिकेट किया जाएगा गालो वेलफेयर सोसाइटी से और गालो डोमिनेटेड एरिया में पुलिस स्टेशन में उसको FIR दिया जाएगा। उसी को देख करके हमारा जितना भी सोसाइटी का मेंबर्स है साब क्लान जो है इतना स्ट्रांगली रिसेंटमेंट हुआ। जैसे आपका कागा वेलफेयर सोसाइटी, कालोमा वेलफेयर सोसाइटी, लेंदोआ वेलफेयर सोसाइटी त्रिबिन यूनिट, बेगामा वेलफेयर सोसाइटी, लाप्पा वेलफेयर सोसाइटी त्रिबिन यूनिट, रायुआ वेलफेयर सोसाइटी त्रिबिन यूनिट और तामिनाओ वेलफेयर सोसाइटी लिरोमोबा यूनिट, रोमिनाओ वेलफेयर सोसाइटी, यूयम यूनियो वेलफेयर सोसाइटी, लोदुआ वेलफेयर सोसाइटी, फालेआ वेलफेयर सोसाइटी, जितना भी ये मेंबर्स है, जितना सब क्लान का मेंबर्स है वो बहुत रिसेंटमेंट हुआ। जिसके चलते हमने 7 डेज़ का अल्टीमेटम उसको DC एडमिनिस्ट्रेशन DC को और SP को अल्टीमेटम दिया, उसका पैक्ट को फाइंडिंग आउट करना है। ये कहाँ से ऐसे लिखा है, कैसे लीकेज हुआ। तो उसी के चलते SP और DC ने हमको एक ये पुलिस इंक्वायरी टीम बताया, इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करके हमको रिजल्ट दिया। तो ASP आलो 8 अगस्त को 2022 को वो खुद भी प्रेस ब्रीफिंग में आता है और उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम लोग को दिया है जिसमें लिखा है कि केगो जिलेन को जो ये OC SB आलो का जो मैसेज जो भेजा है वो गलत है, अनफाउंडेड और बेसलेस है। उसको नहीं मानना है बोल के कोरिजेंदम SP SB ईटानगर पुलिस हेडक्वार्टर में भेजा है। उसका बाद वो खुद एक्सेप्ट किया ASP ये आलो, वो खुद बोला कि प्रेस ब्रीफिंग में खुद बोला कि 8 तारीख को खुद बोला कि ये मैटर जो है पक्का गुमिन कीन में 23 जुलाई को जो मीटिंग हुआ था उसमें पक्का GIFCC ने दैट वाज नॉट डिसाइडेड। लेकिन आलो का SB OC आलो वो कैसे करके उसको ये लिखा है, तो उसी को चलते हम लोग ने 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया। तो उसी को उनका जो ब्रीफिंग प्रेस ब्रीफिंग ASP का और ये का DC का जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के हम लोग ने सेटिस्फाई हो करके हमने ये को डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हम लोग ने प्रपोज एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग ने कॉल ऑफ किया। उसका बाद जितना भी हमारा ये अगस्त
जितना भी हमारा KKWS के मेंबर्स जितना भी आया है उसको हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है, और हमारा KKWS को प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव टीम को हम बहुत दिल से उसको JJWS का तरफ से शुक्रगुजार करता हूँ। और हमारा SP आलोक के मुताबिक इसमें कोई कंस्पायरेसी नहीं है, लेकिन बाद में अगर कोई इस कॉन्स्पायरेसी को हम लोग पकड़ता है, कॉन्स्पायरेसी कोई क्या है पकड़ता है, तो हम लोग का सोसाइटी पक्का उसको इंडिविजुअली हम लोग एक्शन लेगा। और सभी हमारा KKWS करगो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी और जिसका बैनर में आता है उसको बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ।